जय हिंद दोस्तों। प्रेप निंजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री का करंट अफेयर। यूपीएस से हमेशा जो स्टैटिक पोर्शन रहता है दोस्तों, उसको करंट अफेयर से लिंक करती है। मतलब कैसे बताओ आपको। सपोज 2021 में मूवी आई थी या उधम सिंह पे, विक्की कौशल ने उधम सिंह जी का रोल किया था। तो 2021 और 22 में हाई चांसेस रहते हैं दोस्तों कि यूपीएससी उधम सिंह जी पे क्वेश्चन पूछेंगी। मतलब अपना अभी वो यूपीएससी के ऊपर है कि वो पूछेंगी नहीं पूछेंगी वगैरह, लेकिन हमें उधम सिंह करके जाना है उस टाइम पे। तो अभी 5 लीडर है। बहुत सारे लोग इधर कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, यूपीएससी के ट्रैप वही रहते हैं, जनरल डायर और ओ डायर। तो उधम सिंह जी ने किसको मारा था, जनरल डायर को मारा था कि ओ डायर को मारा था। यूपीएससी इसी ट्रैप में फंसाती है दोस्तों। मतलब कैसे, तो आज हम बस पांच पांच लीडर देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री में थे हमारे। और यूपीएससी हमेशा फंसाती है। मतलब कैसे बताओ आपको। अभी देखो ये मराठा न्यूज़पेपर था। तो लेकिन मराठा, हमें क्या लगता है मराठा न्यूज़पेपर की लैंग्वेज कौन सी होगी, मराठी होंगी। लेकिन नहीं दोस्तों, मराठा न्यूज़पेपर की लैंग्वेज इंग्लिश थी। तो यूपीएससी ऐसे ही फंसाती है। तो बस हम सिंपल सिंपल करंट अफेयर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए रिलेटेड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिलेटेड। और सॉरी, और यूपीएससी का ट्रैप्स देखेंगे, यूपीएससी कहाँ फंसाती है वगैरह। ओके, जो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। और जो भी महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस की पढ़ाई करता है उनको डिटेल में पढ़ना पड़ता है ये। लेकिन अपने को इतना डिटेल में नहीं, कुछ फैक्ट्स है, हम देखेंगे वो फैक्ट्स। और कुछ आगे चल के और फैक्ट्स आएंगे तो मिसलिनियस में और देखेंगे उसको। ओके, इनका जन्म हुआ था रत्नागिरी में 1856 में, महाराष्ट्र में। लॉयर थे, टीचर थे, जर्नलिस्ट थे, नेशनल लीडर थे। ओके, वो कंसिडर फर्स्ट लीडर टू कन्वर्ट नेशनलिज्म इनटू मास मूवमेंट। ओके, ये पहले लीडर थे। गांधी जी बाद में आए थे 1916 में, उसके बाद में एक्टिव हुए थे गांधी जी। लेकिन ये पहले ऐसे लीडर थे जिन्होंने मास मूवमेंट की थी, सबको एक किया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे 1905 में इन्होंने बॉयकॉट स्वदेशी मूवमेंट निकाली थी, तब सबको एक किया था मास मूवमेंट। अपने को लगता है कि गांधी जी ने किया था, नहीं, इनके पहले ये थे। ओके, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। आपको पता है ना, एक मॉडरेट रहते और एक एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं। मॉडरेट वगैरह पेटिशन देते, प्रेयर करते वगैरह ब्रिटिशर के साथ, ये करते मतलब। और ये अलग रहते, इनके थोड़े एक्सट्रीमिस्ट रहते। ये पेटिशन प्रेयर पे ये नहीं करते, बॉयकॉट करते, ये स्वदेशी मूवमेंट चलाते, नेशनल एजुकेशन चलाते, पैसों रजिस्टेंट क्रिएट करते। महाराष्ट्र स्टेट स्पीसीज में डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मतलब इनको वैलेंटाइन चिरोल ने बोला था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। तो बहुत सारे ऐसे ही है, बहुत खतरनाक थे ये। और मतलब कैसे बताओ आपको। मतलब कांग्रेस को बहुत, मतलब ये करते थे, चिढ़ाते थे। मतलब ऐसा बोलते थे कांग्रेस ऐसा कुत्ता है जो भौंकता है पर लेकिन काटता नहीं वगैरह। अपन उसमें जाएंगे नहीं, अपने बस फैक्ट देखेंगे दोस्तों। तो इन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट की थी 1960 में एनी बेजेंट के साथ में मिलके। तो ये इन्होंने महाराष्ट्र में ये की थी, और एनी बेजेंट ने मद्रास वगैरह उस एरिया में की थी। और स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने जब ये किया था, पार्टीशन कर रहे हम, तो 1905 में मास मूवमेंट की थी उन्होंने, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, और पार्ट ऑफ लाल बाल पाल ट्रियो, जो लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनका ये था, ये ट्रायो था। और इन्होंने गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था, जो आजकल गणेश चतुर्थी वगैरह गणेश जयंती ये नहीं करते, गणेश फेस्टिवल, गणेश उत्सव। तो इन्होंने 1893 में ये स्टार्ट किया था इन्होंने, फॉर पब्लिक पॉलिटिकल यूनिटी। मतलब लोग एक आए वगैरह, सब एक आए वगैरह, इसके लिए इन्होंने स्टार्ट किया था। जो भी अभी महाराष्ट्र में होता है, महाराष्ट्र के बाहर भी फैल गया है सपोज, दिल्ली वगैरह में, तो इन्होंने स्टार्ट किया था ये, ध्यान में रखना दोस्तों। और स्टार्टेड शिवाजी फेस्टिवल, शिवाजी महाराज का फेस्टिवल भी उन्होंने, शिव जयंती बोलते हम उनको, उन्होंने भी स्टार्ट किया था। शायद मोहर्रम से इंस्पायर होकर स्टार्ट किया था उन्होंने। स्टेट पीसीएस में डिटेल में पढ़ना पड़ता। देखो दोस्तों, अभी ये यहाँ पे केसरी इन्होंने मराठी में स्टार्ट किया। और मराठा, मराठा ये इंग्लिश में स्टार्ट किया। देखो हम कैसे ध्यान में रखेंगे, मराठा है वो मराठी में नहीं है, सिंपल। केसरी है वो मराठी में है। ओके, और इनको टाइटल दिया था लोकमान्य। लोकमान्य, जो लोक को मान्य, मतलब एक्सेप्ट करते जो also। और इनके ऊपर सेडिशन चार्जेस लगे थे, आईपीसी 124A। मतलब कन्हैया कुमार, पता है आपको, जेएनयू वाला, उसके ऊपर भी ये सेडिशन चार्ज लगे थे। अभी शायद इसको हटा दिया है,
124 को, क्योंकि देशद्रोह वगैरह उस टाइम पे लगाते थे ब्रिटिश लोग कि देश के खिलाफ कार ये करता है वगैरह, खतरनाक थे ये, एकदम एक्सट्रीमिस्ट थे। ओके। इन प्रिजन इन मंडाले जेल, मंडाले जेल का है बर्मा, बर्मा का है फिर म्यांमार, आज का जो म्यांमार है उससे बर्मा बोलते हैं। और जेल में ही उन्होंने गीता रहस्य एक ग्रंथ लिखा। ओके। यूपीएससी के ट्रैप्स क्या है इसमें देखेंगे। ये नॉन फाउंडर ऑफ आईएनसी, आईएनसी के फाउंडर नहीं थे दोस्तों। अपने को क्या लगता है ये 1856 में उन्होंने जन्म लिया था, तो आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनी थी, तो ये फाउंडर हो सकते नहीं दोस्तों, ये फाउंडर नहीं है। नॉट एसोसिएटेड विद नॉन कॉपरेशन, सी डी, सिविल डिसोबीडियंस। तीन मूवमेंट हो गई थी दोस्तों, एनसीएम, सीडीएम और क्यूआईएम। ये 1920 में, ये 1930 में, ये 1942 में। ओके। तो ये शायद ये 1919 में ही चले गए क्या 1920 में, लेकिन ये पार्ट नहीं थे नॉन कोऑपरेशन के। ओके। होम रूल लीग, स्वराज पार्टी से कुछ लेना देना नहीं था, वो अलग था। होम रूल, स्वकीय रूल, स्वकीय म्हणजे स्वराज बोलते उसको, खुद के घर में खुद का रूल करना है, मतलब खुद के देश में खुद का रूल करना है। ओके। पॉसिबल प्रीलिम्स के क्वेश्चन क्या है कि कैसे न्यूज़पेपर किससे रिलेटेड है, तो इनसे रिलेटेड ऑप्शन देंगे कि लाल लाजपत राय वगैरह, ये तिलक का भी ऑप्शन देंगे। गणेश उत्सव एज अ पॉलिटिकल टूल किसने स्टार्ट किया था, इन्होंने, लाल बाल पाल, इनके बारे में पूछेंगे। ओके। ये थे लोकमान्य तिलक जी दोस्तों। केसरी, मराठा, गणेश फेस्टिवल, शिव जयंती, ट्रायो, स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट वगैरह एक्सट्रीमिस्ट थे, कांग्रेस को गालियाँ देते थे, खतरनाक थे एकदम। लोकमान्य टाइटल आईपीसी 124। ओके। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी है दोस्तों, इस हाथ में बंदूक है उनके, ये पूरा फोटो नहीं है। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, और रियल नेम था चंद्रशेखर तिवारी। जनेऊ वगैरह देखो, तिवारी, ऐसा ध्यान में रखेंगे, अपन ऐसा कास्टिज्म वगैरह नहीं करते, लेकिन ध्यान में रखने के लिए ओरिजिनल नेम जनेऊ पहना ही है इस फोटो में, ओरिजिनल फोटो है दोस्तों, इसमें जनेऊ है। ओके। टूक नेम आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, तिवारी की जगह इन्होंने आज़ाद लिखा। आफ्टर अरेस्ट ऑफ नॉन आफ्टर अरेस्ट ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में उन्होंने ये किया है, आज़ाद लिखा। और ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये चार है, लेकिन इसको बाद में क्या नाम दिया, इस सोशलिस्ट वर्ड घुसेड़ दिया, मतलब इसमें घुसेड़ दिया मतलब डाल दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ओके। और इवेंट कौन से इवेंट से रिलेटेड है, काकुरी कॉन्स्पिरेसी, जो काकुरी की ट्रेन लूटी थी वगैरह, बाद में आफ्टर अरेस्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन किया था सब रिवॉल्यूशनी को। ओके। और ये इन्होंने गाइड किया था भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर जी के, सुखदेव जी के और गुरु थे वो चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ, ध्यान में रखना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। आपने अजय देवगन की मूवी देखी क्या दोस्तों, उसमें अच्छा रोल दिखा है, मतलब वो ध्यान में आ जाएगा, जैसे अपन मूवी देखते हैं ना कि ये गाइडेड वगैरह, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी का रोल उसमें मस्त था एकदम। और आर्म रिवॉल्यूशन, आर्म रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, देखो एक एक्सट्रीमिस्ट रहते हैं, एक मॉडरेट रहते हैं। एक्सट्रीमिस्ट में ही और एक खतरनाक रहते आर्म रिवॉल्यूशन, मतलब डायरेक्ट बंदूक, इस हाथ में बंदूक है दोस्तों, इधर भी बंदूक है मतलब, और मुझ पे ताव देते थे, बंदूक चलाते थे। और इन्फ्लुएंस बाय सोशलिस्ट और सोशलिस्ट, सामाजिक वगैरह। सराउंडेड बाय पुलिस, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद। भगत सिंह की मूवी देखना और अजय देवगन की, तो उसमें फितूरी की थी इनके, इसके दोस्त ने किसी ने सरी खबर दी थी ब्रिटिशर को, तो पार्क को ही घेर दिया था, अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। इलाहाबाद का नाम क्या किया अभी, ओके, शॉट हिमसेल्फ टू अवॉइड कैप्चर। इतने मतलब शूरवीर थे, इतने शूरवीर थे कि ब्रिटिशर के हाथ से मरूंगा नहीं मैं, खुद के हाथ से मरूंगा, तो उन्हें गोली चला, खुद पे ही गोली चला दी थी। ओके। उनकी फ़ोटो भी है मरने के बाद की, देख लेना, लेकिन वो मूवी देखना, भगत सिंह में एक सीन है ना, तो यूट्यूब पे सर्च करना भगत सिंह मूवी का सीन चंद्रशेखर आज़ाद के रिलेटेड। ओके। और देखो यूपीएससी के ट्रैप्स ऐसे सारे हैं, ये जो हमने ये किया था ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी से कुछ लेना देना नहीं, गदर अलग पार्टी है, वो बाहर, देश के बाहर ये करती थी वो। आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी से रिलेशन नहीं, कुछ नहीं। काकुरी कॉन्स्पिरेसी नॉट लिंक टू बंगाल रिवोल, बंगाल रिवोल्यूशन अलग थे दोस्तों, काकुरी कॉन्स्पिरेसी अलग थी। ओके। ट्रेन लूटी थी वगैरह, इसका प्रीलिम्स में पूछेंगे, इसको क्या बोल, एसएसआरए के बारे में, काकुरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड है। अल्फ्रेड पार्क किसके रिलेटेड था, ओके, किस रेवोल्यूशन के रिलेटेड था, चंद्रशेखर आज़ाद, वहाँ पे उन्होंने खुद पे गोली चलाई थी। ओके। तीसरा के कामाराज है, के कामाराज ये है, ये इन सर का जन्म हुआ था तमिलनाडु में 1903 में,
और कांग्रेस के लीडर थे, एडमिनिस्ट्रेटर थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे, जैसे देश आज़ाद हुआ वैसे। ओके, चीफ मिनिस्टर मद्रास स्टेट, पहले मद्रास स्टेट थी तो ये चीफ मिनिस्टर थे तब के। और सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला इनका इमेज था, सिंपल रहते थे, देखो कपड़े वगैरह सिंपल। और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, अपन यूपीएससी पढ़ते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वगैरह वही देखते हैं, तो देखो इन्होंने रिफॉर्म कितने मस्त किए। मैसिव एक्सपेंशन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल को एक्सपांड किया। इंट्रोड्यूस अर्ली मिड डे मील स्कीम, मिड डे मील स्कीम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आज जो खाना देते हैं ना गरीब बच्चों को दोपहर में वगैरह, ये स्कूल में खाना देते हैं, गरीब हो या अमीर कुछ, तो ये इन्होंने स्टार्ट किया था मिड डे मील स्कूल। ओके, प्रोमोटेड फ्री एजुकेशन एंड फ्री यूनिफॉर्म। ओके, फ्री एजुकेशन प्रमोट किया था, फ्री यूनिफॉर्म भी मिलना चाहिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, गांव में बिजली वगैरह उस टाइम पे देखो दोस्तों कितना मतलब आगे की सोचते थे। इरिगेशन प्रोजेक्ट भी इन्होंने किया। प्रपोज कामाराज प्लान, इनका नाम क्या था, के कामाराज, तो इन्होंने कामाराज प्लान 1963 में ही इंट्रोड्यूस किया। सीनियर लीडर, कामाराज प्लान मतलब क्या, तो देखो सीनियर लीडर रिजाइन फ्रॉम मिनिस्ट्रियल पोस्ट टू स्ट्रेंथन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सीनियर लीडर, अभी देखो मतलब अपन पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपने सोचा कि 5 लीडर के, बीजेपी के लीडर के नाम बताओ, तो आप 5 लीडर के नाम बताओगे, लेकिन वही मैं बोलूँगा कि 5 कांग्रेस के लीडर के नाम बताओ, तो आप बता नहीं सकते दोस्तों, मतलब आपको सोचना पड़ेगा, बताओगे आप सोचना पड़ेगा, सोनिया गांधी, खड़गे वगैरह ये वगैरह। तो बीजेपी ऐसा मतलब वो टाइम टू टाइम चेंज होती है, मतलब रिवेल रिविटलाइजेशन क्या करती है, मतलब रिजुविनेशन, मतलब यंगस्टर को चांस देती है वगैरह, और पब्लिसिटी करती है यंगस्टर के, लेकिन यंगस्टर के से, लेकिन कांग्रेस में अभी भी जो बूढ़े वगैरह लोग सीनियर वगैरह वो अभी भी उसी पोजीशन पे है। मतलब सोनिया गांधी की एज मुझे पता नहीं, बहुत 60+ होंगी और 70+ होंगी, बट वो अभी भी कांग्रेस की वो सीनियर लीडर है वगैरह, वो उस पोस्ट पे बैठी है। तो इनका वही था कि सीनियर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है उनको रिज़ाइन दे दो और नए को ये कर दो, मतलब स्ट्रेंथन, नए को जो न्यू है, जो न्यू यंग यंग ब्लड है वगैरह, उसको चांस दो, स्ट्रेंथन करो ऑर्गेनाइजेशन। आज भी इनकी ज़रूरत है दोस्तों कांग्रेस को। ओके, प्ले रोल इन सिलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर नोन एज किंग मेकर। कुछ कुछ लोग हैं ना दोस्तों, पर्दे के पीछे काम करते हैं, तो उनको बोलते हैं किंग मेकर, मतलब वो खुद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने में उनका हाथ रहेगा, मतलब बनाने में, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। इनको भारत रत्न मिला था पोस्ट में, मतलब मरणोत्तर, मरने के बाद में इनको भारत रत्न मिला था। ये है। तो यूपीएससी का ट्रैप क्या रहेगा दोस्तों, यूपीएससी का ट्रैप रहेगा ये फ्रीडम फाइटर और एक्सट्रीमिस्ट रेवोल्यूशनरी फेस्ट नहीं थे, रिलेटेड टू पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस जब देश आज़ाद हुआ, मद्रास के वो सीएम थे वगैरह। कामारस प्लान इकोनॉमिक प्लान से रिलेटेड है क्या, नहीं दोस्तों, कामारस प्लान इकोनॉमिक प्लान से रिलेटेड नहीं। उन्होंने बोला था बस सीनियर जो कांग्रेस लीडर है उन्हें रिजाइन देना चाहिए, नए लोगों को चांस देना चाहिए, कांग्रेस आगे बढ़ेंगी। प्लीज का क्वेश्चन, कामारस प्लान रिलेटेड टू मिड डे मील स्कीम, क्वेश्चन एक्सपांड किए तो ये के कामाराज ने। ओके, के आगे देखेंगे दोस्तों, मंगल पांडे, ये मंगल पांडे जी है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था दोस्तों इनका, और हम इसको 1857 के उठाव से जानते हैं, मतलब जो रिवॉल्ट हुआ था वगैरह, तो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। और यहाँ इसके फैक्ट्स देखेंगे, मतलब 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ईस्ट इंडिया कंपनी के और सिपाही थे, मतलब सिपाही थे। स्टेशन एट बराकपुर कंटोनमेंट, बराकपुर है वेस्ट बंगाल में शायद, तो वहाँ पे वो ये करते थे कैंट में। इमीडिएट कॉज ऑफ रिवॉल्ट, देखो जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बहुत कॉज थे, क्योंकि सैलरी कम थी, ये था, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल बहुत कॉज थे, मतलब सती वगैरह ऐसा। लेकिन एक इमीडिएट कॉज था सबसे हटके, कि जो रॉयल इनफील्ड जो गन थी, इनफील्ड थी, रॉयल इनफील्ड नहीं, तो उसमें ऐसी अफवाह ये हो गई थी, जो कार्टिलेज उनको मुंह से फाड़ना पड़ता था, और जो बारूद डालनी पड़ती थी, ये कार्टिलेज था ऐसा, मुंह से फाड़ना पड़ता था, उसमें काऊ और पीक की चर्बी लगी हुई थी, फैट्स था उसमें। तो पीक मुस्लिम के लिए मतलब हराम था, और काऊ अपन गाय को माता मानते हैं हिंदू लोग वगैरह, तो वही। तो दोनों जो थे, जो भी आर्मी थी, मतलब जो भी सिपाही थे, जो मुस्लिम थे, मुस्लिम भी और हिंदू भी इसके अगेंस्ट थे, तो एकदम इमीडिएट कॉज हुआ, तो वही हार्ट रिलीजन सेंटिमेंट। और पांडे जी अटैक ब्रिटिश ऑफिसर
अठारह सौ सत्तावन में अरेस्टेड एंड एग्जीक्यूटेड, इनको फांसी वगैरह हुई। स्पार्क चेन रिएक्शन लीडिंग रिवॉर्ड, इसकी चेन रिएक्शन हुई दोस्तों, इनको फांसी वगैरह दी, इन्होंने गोली मारी, उनको शूट किया एक ऑफिसर को ब्रिटिश, तो फिर वही स्टार्ट हो गया रिवॉल्ट वगैरह, ओपन कॉर्नर फर्स्ट इंसिडेंट ऑफ रिवॉल्ट। ओके, वहाँ से रिवॉल्ट 1857 का स्टार्ट हो गया दोस्तों। ऐसे तो मेरठ से स्टार्ट हुआ हो, लेकिन एक चेन रिएक्शन हुई। तो अगर ये सब भारतीय एक रहते सब, मतलब राजा महाराजा और ये, तो उसी टाइम में भारत आज़ाद हो जाता था दोस्तों, लेकिन एकता नहीं है हमारे इसमें, वो जाने दो। यूपीएससी पूछेंगे इमीडिएट कॉट और पॉलिटिकल कॉजेस वगैरह, डिफरेंस बिटवीन बराकपुर एंड मेरठ आउटब्रेक। और यूपीएससी का ट्रैप देखो, ये आमिर खान की मूवी आई थी। ओके, यूपीएससी का ट्रैप देखो, नॉट ओवर ऑल रीडर ऑफ रिवॉर्ड, पूरे रीडर रिवॉर्ड के लीडर नहीं थे ये, बराकपुर कंटोनमेंट उसमें थे ये। ओके, यूपीएससी ऐसा भी पूछती है कि लीडर कौन है रिवॉर्ड के, मतलब बेगम हजरत महल कहाँ से है, और लखनऊ से है, और कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह कहाँ से, बिहार से थे। ओके, बीपीएससी की जो भी स्टडी करते हैं उसको, उनको वीर कुंवर सिंह के बारे में डिटेल पढ़ना पड़ता। ओके, यूपीएससी का ट्रैप है, फर्स्ट मेजर आउटब्रेक हैपेंड लेटर एट मेरठ। ओके, पॉसिबल क्वेश्चन, बराकपुर इंसिडेंट किससे रिलेटेड है, पूछेंगे स्टेट पीसीएस में, तो यूपीएससी में। इमीडिएट कॉट ऑफ 1857, वही गाय और सुअर की चर्बी। इनफील्ड राइफल, इनफील्ड राइफल कैसे याद रख सकते हो, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट है अपनी बाइक, उसके उससे रिलेटेड मतलब याद रखने के लिए इनफील्ड राइफल। आखिरी पॉइंट है दोस्तों, आखिरी स्लाइड है। उधम सिंह पंजाब में बोर्न हुए थे, विटनेस थे, मतलब जो जालिवाना बाग पता है दोस्तों आपको, 13 अप्रैल 1919 अंबेडकर जयंती रहती है, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल, तो उसके पहले एक 13 अप्रैल अपन ध्यान में रखने के लिए ऐसा ध्यान में रख सकते थे, मतलब स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है 13 अप्रैल 1990, मतलब ये भी सिंपल है ध्यान में रखने के लिए। तो जनरल जनरल ओ डायर था, जनरल डायर था, उन्होंने उसने फायरिंग की थी, शूटिंग, और ब्लॉक कर दिया था, मतलब जालियानवाला बैसाखी थी उस टाइम पे, और उसका गेट वगैरह सब ब्लॉक कर दिया था, और सब लोग जमा थे यहाँ पे, और अंधाधुंध फायरिंग की थी, बहुत फायरिंग की थी, मतलब जब तक गोलियाँ पूरी खाली नहीं होती तब तक फायरिंग की थी। और यहाँ पे एक मतलब कुआं भी था, लोग उस कुएं में पड़े थे, ऐसे मतलब बहुत अलग ही था वो। तो देखेंगे डिटेल में उनको, जनरल डायर और जनरल ओ डायर में फ़र्क क्या था। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि 379 इतने लोग मरे, मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन 1000 से भी ज़्यादा लोग मरे थे दोस्तों उसमें, तो ये उनमें बच गए थे, उधम सिंह छोटे थे तब। ओके, क्लीन शो में है, ये दाढ़ी में है। तो ये उधम सिंह उधर गए एकदम लंदन, और बहुत सारे इंतज़ार किया, मतलब ये कब हुआ था मैंने बताया था ना, 13 अप्रैल 1919 में, लेकिन इसने उनको शूट किया, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी था एडमिनिस्ट्रेटर इसके लिए, जालियानवाला बाग के लिए, उधम सिंह जी ने उनको शूट किया। बाद में उधम सिंह जी को उधर पकड़ लिया और एग्जीक्यूटेड किया, मतलब फांसी वगैरह दी। ओके, तो देखो उसने ओ डायर को, माइकल ओ डायर को कहाँ पे, कैस्टन हॉल लंदन में 1940, मतलब 21 साल बाद। ओके, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। और उधम सिंह जी ने नाम भी ये किया था, ग्रहण किया था, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, निक नेम था उनका। अरेस्टेड एग्जीक्यूटेड लंदन, लंदन में पकड़े गए हो। ये क्या, ओवरसीज रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी एक इंडिया में काम ये करते थे, एक इंडिया के बाहर वगैरह, मतलब इंडिया हाउस वगैरह में आदम बिकाजी कामा वगैरह इंडिया के बाहर काम करती थी। ओके, यूपीएससी कंसेप्ट क्या है, जालियानवाला बाग से रिलेटेड पढ़ना है आपको, इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा मेंस में। और रिवॉल्यूशनरी आउटसाइड इंडिया, इस पर भी मेंस पे क्वेश्चन पूछेंगे। यूपीएससी के ट्रैप्स मैंने बताया आपको, जनरल डायर और जनरल ओ डायर। जनरल डायर जिसने, ये शूटर, शूटर एक शब्द, एक कीवर्ड ध्यान में रखना, जनरल डायर था शूटर, डायर शूटर, मतलब जिसने खुद ब्लॉक किया था रोड वो वगैरह, जालियानवाला बाग जो था बैसाखी के दिन ब्लॉक कर दिया था, दरवाजे बंद कर दिए थे, गेट वगैरह बंद कर दिए थे पार्क के, और ऑर्डर की थी कि शूट करो जब तक बुलेट ख़त्म नहीं होती, खुद ने ब्लॉक किया था और शूटिंग किया था, शूट किया था। और ओ डायर उधम सिंह जी ने जिसे मारा था, वो था लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, ये एडमिनिस्ट्रेटर था उस टाइम का, इसके हाथ में ही था पूरा पावर वगैरह। और इसने जस्टिफाई किया, बहुत अच्छा किया, मारा लोगों को वगैरह, इसने जस्टिफाई किया वो जो इंसिडेंट था ना
जालियावाला बाग इसने जस्टिफाई किया, उधम सिंह जी ने इसको ही मार दिया, फिर टपका दिया इसको। ओके। कैस्टन हॉल इंसिडेंट देखो, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी का वो पार्क कौन सा था, अल्फ्रेड पार्क। ये क्या है, कैस्टन हॉल इंसिडेंट। किससे रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होना। ओके। तो बस दोस्तों आज इसका रिवीजन कर लेंगे शॉर्ट में, मतलब शॉर्ट अपलोड करूँगा। दोस्तों आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, क्योंकि डेली करंट अफेयर लाऊंगा मैं यूपीएससी 2026 से रिलेटेड, और लिंक करूँगा अपना अपना जो ये है स्टैटिक पोर्शन और करंट अफेयर से, और शॉर्ट में ऐसा दिमाग में फिट कर दूंगा आपके। तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करो। थैंक यू दोस्तों।